बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.17 का आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हमने इनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, जिनमें हमने प्रॉपर्टी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की यूज़ करते हुए इसके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। वैल्यू है 72। इसको जानने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, इन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर यानी एक इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है इज़ ऑलवेज इवन, वो हमेशा इवन ही होता है। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 12 इज़ 144। यानी ये देखें यहाँ पर 12 जो है वो स्क्वायर जो इवन वैल्यू है और इसका स्क्वायर भी जो है वो इवन वैल्यू में आ रहा है, यानी इस वैल्यू के एंड पर 2 है तो यहाँ पर 4 है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारी सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर जो हमारे पास होती है वैल्यू, उसका स्क्वायर भी ऑड होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 25 इज़ 625। यानी यहाँ पर देखें एंड पर जो है वो डिजिट 5 है तो इधर भी 5 आ रहा है, ठीक है। 25 भी ऑड नंबर है और इसके एंड पर भी 25 ही आ रहा है। थर्ड है हमारे पास अ नंबर एंड्स विद 1 और 9, यानी जो भी वैल्यू एंड पे 1 आए या 9 आए, इसके स्क्वायर इट्स स्क्वायर विल एंड विद 1। इसके स्क्वायर में हमेशा एंड पर 1 आएगा, यानी किसी वैल्यू के एंड पर 1 है या 9 है बट स्क्वायर पे जो है ना एंड पे 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द स्क्वायर ऑफ 11 इज़ 121। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 आया एंड पर और इसके स्क्वायर में भी 1 आया है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि अगर 9 भी एंड पर आता है तो द स्क्वायर ऑफ 9, देखिए 9 है, इसके एंड पर 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिनके एंड पर 1 और 9 भी हो तो एंड पे 1 ही आएगा, यानी 9 का स्क्वायर 81 है तो एंड पर 1 आ रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी अ नंबर एंड्स विद 4 और 6। जो नंबर जो है 4 और 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी जिनके एंड पर 4 और 6 है, इट्स स्क्वायर विल एंड विद 6। इनके एंड पर जैसे इन दोनों के एंड पर 1 आएगा तो 4 और 6 के जो वैल्यूज़ हैं उनके एंड पर स्क्वायर में 6 आएगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द स्क्वायर ऑफ 14 इज़ 196। देखें ये 14 है, 4 आया तो यहाँ पर एंड पर 6 आ गया, और यहाँ देखें ये वैल्यू दूसरी है जिसके एंड पर 6 आ रहा है तो इसके स्क्वायर के एंड पर भी 6 ही आ रहा है, यानी 4 और 6 जिस वैल्यू के एंड पर होगा उसके स्क्वायर के एंड पर 6 आएगा, ठीक है। फिफ्थ वैल्यू है हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखें यहाँ पर हमारे पास है, वो बता रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ, यानी हमारी जो ये वैल्यू है वो लेस देन होता है इसका स्क्वायर, जैसा कि 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 है एंड नाउ 1/4 इज़ लेस देन 1/2। हैंस लिहाजा द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, यानी जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो लेस देन होता है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1, यानी यहाँ पर जो हमारे पास डेसिमल का स्क्वायर होता है इज़ स्मॉलर देन इटसेल्फ, यानी लेस देन 1 इज स्मॉलर देन इटसेल्फ, यानी हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है उसमें जो हमारी गिवन वैल्यू होती है उससे लेस देन होता है स्क्वायर, किसमें, डेसिमल वैल्यू। पहले हम प्रॉपर के बारे में बता रहे हैं, अब यहाँ पर हमें डेसिमल के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि ये देखें मिसाल के तौर पर स्क्वायर ऑफ 0.15, ठीक है, इज़ 0.0225, ये जो है 0.0225 से लेस देन है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स की, ठीक है जी। अब हमने वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 72, ठीक है। 72 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 70, तो 72 क्या है, 72 इज़ एन इवन नंबर। हम यहाँ पर लिखेंगे 72 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है जी। अब इसका हमने स्क्वायर लेना है, जिसके लिए हम सबसे पहले इसको इंटूस में लेके इस तरीके से करेंगे, फिर इसको हम ओपन करेंगे और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के लिए आप लोग इसमें कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें आप लोग इसको
अपने तरीके से यानी आप कॉपी पर भी हल कर सकते हैं। कॉपी पर हल करने से आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। के साथ आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें हमारे पास कैलकुलेटर है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 72 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 72 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है 5184 और 5184 is the square of 72। तो ये हमारा इसका स्क्वायर है। और जैसे हमारा चूंकि यहाँ पर हम लिखेंगे कि therefore the square of 72 is even। यहाँ पर हम लिख देंगे is an even। तो यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 80। तो 80 लिखेंगे हम नेक्स्ट वैल्यू में। पार्ट 2 है हमारा यहाँ पर 80 का। अब इधर भी हमने 80 को पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 80 is an even number। नेक्स्ट 80 का हम लेंगे स्क्वायर और फिर हमने 80 को ओपन करना है। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें इसको कॉपी पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने पहली वैल्यू अपनी जो है वो कॉपी पर मल्टीप्लाई की है। अब हम यहाँ पर इधर इसको करते हैं 80 को मल्टीप्लाई कॉपी पर। सो यहाँ पर देखें बच्चों, ऐसे हमने 80 को 80 से मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो वैल्यूज़ में हमारे डबल ज़ीरो आ जाएंगे। 0 एंड 0 क्रॉस 80 और 8 8 64। इसको हम प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा आ गया 6400 और ये है हमारा 6400 इसका आंसर। अब ये इसका स्क्वायर है। देखें जैसा कि पहले बताया 80 इज एन इवन नंबर। सो द स्क्वायर ऑफ the square of 80 is an even। यानी 80 का जो स्क्वायर है वो भी एक इवन नंबर ही है। इवन यहाँ पर आप लिख सकते हैं इवन नंबर। और इस तरीके से हमने अपनी बाकी तमाम वैल्यूज़ को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने पहले इसका स्क्वायर लेना है और उसके बाद फिर हमने इसको ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर देना है। प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने स्टार्ट पे बता दी हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है।